थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हुआ, ऊपर से चिंगारियाँ वगैरह उठी और शीशे टूटने की आवाज़ आई तो हम लोग, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाया कि उसे रोक पाएँ। एकदम के साथ ही पूरी दोनों बिल्डिंगों में आग पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी थी। मैं इसके पीछे ही रहता हूँ, तो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एकदम से जब आग लगी, सब लोग बाहर आ गए, सब लोगों ने पानी वानी ऊपर छत पे डालना शुरू करा। सारी आग जो थी वो दोनों गाड़ियों हमारी यहाँ जो यहाँ खड़ी हुई हैं उनके ऊपर लग गई। गाड़ियाँ जल गई, आगे से पूरी डिस्ट्रॉयड हो गई हैं। अचानक से किसी ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही हम लोग को पता चला कि हम लोग एकदम बाहर भागने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सामान उठाएं क्या ना उठाएं। बच्चा एक खाना खाना शुरू ही किया था तो एकदम वैसी थाली रख करके छोड़ के भाग गया। अभी तो हमने आग बुझाई है। ये लगभग 10 बजे सूचना मिली थी। तत्काल 2 फायर स्टेशन की गाड़ियां और जो नज़दीक बरेली क्लब में हमारी एक गाड़ी खड़ी हुई थी को मौके पर रवाना किया और तत्काल आग को कंट्रोल किया। नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं। डीएम और एडीएम की कोठी के ठीक सामने जमनोरजा बिल्डिंग में आग लगी है। ये उस वक्त की बात है जब पूरा शहर नए साल का जश्न मनाने में मसरूफ़ था। उससे पहले जैसे ही आग की सूचना आई है, खलबली मच गई है, लाइट को बंद कर दिया गया है। आग की लपटें इतनी ज़बरदस्त थी इस बिल्डिंग से जो निकल रही थी कि पास में जो गली जा रही है वहाँ तक पहुँच गई है और जब लोग घबरा गए हैं तो वो घरों से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए हैं। हम इस वक्त यहाँ खड़े हैं, यहाँ भारी भीड़ है। आग पर काबू पा लिया गया है, कोई जनहानि अभी नहीं हुई है। हमारे साथ कुछ चश्मदीद भी हैं जो आग लगी है तब वहाँ मौजूद थे। क्या नाम है आपका? अदनान वारसी। अदनान जी, कैसे लगी थी आग? ये सुनने में तो ये आ रहा है, फिलहाल तो हम लोग नीचे ही खड़े हुए थे क्योंकि ऑफिस है हमारा यहाँ पर बराबर में और ऊपर भी डीएसए लोन डिपार्टमेंट के ऑफिस हैं और लाइफ इंश्योरेंस श्री राम का ऑफिस है। थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हुआ, ऊपर से चिंगारियाँ वगैरह उठी और शीशे टूटने की आवाज़ आई तो हम लोग, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाया कि उसे रोक पाएँ। एकदम के साथ ही पूरी दोनों बिल्डिंगों में आग पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी थी। इतनी देर में फायर ब्रिगेड आई तो करीब 1.5 घंटे के बाद मशक्क़त के बाद उसको काबू पाया गया। अच्छा, गली में भी कुछ जो गाड़ियाँ वाड़ी खड़ी, गली में गाड़ियाँ खड़ी हुई थी लेकिन लग रहा था कि गाड़ियों पे पकड़ सकती है आग, लेकिन पकड़ नहीं पाई, बच गई। हाँ, लेकिन हानि बहुत हुई है लगभग। अच्छा, पूरा जल रहा है? पूरी तरीके से जल चुका है। लगभग श्री राम लाइफ इंश्योरेंस में लगभग 20-22 सेटअप कंप्यूटर सेटअप थे और बाकी और सारी चीज़ें ज़रूरी कागजात वगैरह थे वो सब खत्म हो अच्छा, चुके। जन मोर्चा के साथ साथ श्री राम मेन जो ऑफिस जला है वो श्री राम लाइफ इंश्योरेंस का जला है। जन मोर्चा का तो अलग है, साइड में है। पीछे हमारे जो पार्टनर है प्रमोद यादव जी, उनका पूरा डीएसए और लगभग उनके ऑफिस में आज कैश भी रखा हुआ था कुछ करीब लाख रुपए के समथिंग, तो वो भी जल चुका है लगभग, अभी बता रहे थे वो। देखिए, आग बहुत ज़बरदस्त थी, काफ़ी नुकसान हुआ है और जिस तरह से फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया है। ये जो आप गली देख रहे हैं इसके बराबर में ये गली बहुत संकरी यहाँ से दिखाई दे रही है कि आगे जाके संकरी हो गई है और यहाँ तक जो है आग की लपटें दिखाई दे रही थी और वो आग की लपटें जो नीचे कारें खड़ी थी उस पर गिरती हुई दिखाई दे रही। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है? नमस्कार सर, हर्ष सक्सेना नाम है मेरा जी। मैं इसके पीछे ही रहता हूँ। तो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एकदम से जब आग लगी तो पता चला और एकदम से सब शीशे टूटने लगे। तो आप क्या बाहर से सब लोग निकल आए थे गली नहीं, से? मैं हाँ, सब लोग बाहर आ गए थे जितने लोग पीछे रहते हैं। कितने घर होंगे यहाँ? यहाँ पे 5 ही घर हैं, ज़्यादा घर नहीं है। अच्छा, 5 घर। हाँ, सब लोग बाहर सब लोग बाहर आ गए, सब लोगों ने पानी वानी ऊपर छत पे डालना शुरू करा। तब तक फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया गया। सारी आग जो थी वो दोनों गाड़ियों हमारी यहाँ जो यहाँ खड़ी हुई हैं उनके ऊपर लग गई। गाड़ियाँ जल गई, आगे से पूरी डिस्ट्रॉयड हो गई हैं। आग पीछे तक पकड़ ली थी, सही टाइम पे फायर ब्रिगेड आ गई तो उसको बुझा लिया गया। हम थोड़ा जो सामने आग लगी थी उसके बाद अब इस गली में आए हैं। इस गली में ये 2 गाड़ियाँ मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आग की लपटें जो इस पे गिरी हैं, शीशे टूट के गिरे हैं यहाँ पर। यहाँ एक जनरेटर भी रखा था, उस तक आग की लपटें आ गई थी और यहाँ एक आप देख रहे हैं कि ये टैंक लगा है, टैंक भी पूरी तरह से पिघल गया है। लोग बहुत ज़्यादा दहशत में थे। किसी भी तरह से उन्होंने वहाँ से निकलने के बाद गली में जो 5 घर हैं वो बाहर आए हैं। उसके बाद फायर ब्रिगेड पहुँची है और फायर ब्रिगेड ने बहुत तत्परता दिखाई है आग पर काबू पाने में। अगर ज़रा सी भी देर होती तो ये आग पूरी गली में जो घर हैं यहाँ तक फैलती और तब एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन तारीफ़ करनी होगी इस वक्त फायर ब्रिगेड की कि उसने बहुत तेज़ी के साथ आग पर काबू पाने के प्रयास किए। 3 गाड़ियाँ यहाँ पे बुला ली गई थीं, रास्ता रोक दिया गया था जो कलेक्ट्रेट से डीएम की कोठी की तरफ आता है उसे, और सेठ दामोदर स्वरूप पार्क से जो रास्ता कलेक्ट्रेट की तरफ जाता है उसको बंद करने के बाद यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश हुई है, रेस्क्यू चला है। ये भी देखा जा रहा था कोई बिल्डिंग में फंसा हुआ तो नहीं है, लेकिन जब पता लगा कि बिल्डिंग में कोई नहीं है, आग लगने के बाद सारे लोग निकल आए थे वहाँ से, तो उसके बाद राहत की सांस ली गई है। हालांकि एहतियातन यहाँ पे एम्बुलेंस बुला ली गई थी। करीब 3-4 एम्बुलेंस यहाँ दिखाई दी हैं कि कहीं कोई जनहानि होती है या किसी तरह का कोई इससे आग से झुलसता है तो उसको समय रहते इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा सके। रेणु उपाध्याय।
हम लोग तो घर में थे, हमको पता नहीं क्या हुआ है। अचानक से किसी ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही हम लोग को पता चला कि हम लोग एकदम बाहर भागने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सामान उठाएं क्या ना उठाएं। तो हाथ में जो एक चेकबुक लेकर के भाग गए और दूसरी दीवार से कूद गए उस साइड। अच्छा, उस साइड से हाँ रास्ता है। हाँ, उस साइड से, क्योंकि लग रहा था आग इधर तक फैल जाएगी। तो आपने क्या किया जब पता लगा आपको? अरे भैया हम तो समझ रहे थे कि ये ट्रक उतर रहा है यहाँ से, हम ये ब्लैंकेट वाला, तो उसे जब झांक के देखा खिड़की से तो देखा आग, बहुत तेज आग थी, कांच सारी गिर रही थी। तो देखा वो कार आर सब जल गए हमारे लोगों के। तो आपके यहाँ तो बच्चे भी होंगे उन्हें? अब बच्चे, सारे बच्चों को, सब बच्चों को, कोई खाना खा रहा था, कोई कुछ बच्चा एक खाना खाना शुरू ही किया था तो एकदम वैसी ताली रख करके छोड़ के भाग गया। एक वॉशरूम में था, हम उसको सब जगह खोजने लगे, वो कहाँ चला गया। हाँ, फिर हम लोग सब उधर गए क्योंकि आग इधर तक फैल रही थी, डर लग रहा था कि पूरी गली ना चपेट में आ जाए, तो इसलिए आग करके सब पानी, टैंक का सब पानी पलटा, सब पानी, ये सड़क अड़क सब भिगोई थी हम लोगों ने, सब ऊपर से ही सब। आग कैसे लगी थी और इस पर कैसे काबू पाया गया है, आइए आपको सैफुर से सुनवाते हैं। अभी तो हमने आग बुझाई है। ये लगभग 10 बजे सूचना मिली थी कि डीएम साहब के आवास के सामने एक बिल्डिंग में आग लगी है। तत्काल हमने, चूँकि शहर में आज की संवेदनशीलता को देखते हुए, लगभग 4 स्थानों पे हमने अलग अलग गाड़ियां खड़ी हुई थी और 2 गाड़ियां हमने अपने फायर स्टेशन पर रोकी हुई थी। तो तत्काल 2 फायर स्टेशन की गाड़ियां और जो नज़दीक बरेली क्लब में हमारी एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उसको मौके पर रवाना किया और तत्काल आग को कंट्रोल किया। अब ये बिल्डिंग कोई जनमोर्चा कार्यालय बताई जा रही है, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे बेसिकली ऑफिस में आग लगी है, जो आगे वाले ऑफिस और पीछे वाले ऑफिस में फैल गई थी, और सेकंड फ्लोर पे नहीं है, वहाँ केवल धुआं है। अभी पता लग पाया कैसे लगी? नहीं, अभी लगने के बारे में हम कल बता पाएंगे, अभी नहीं। आसपास की बिल्डिंग में तो आसपास की बिल्डिंग में किसी में कोई नुकसान नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत धुआं किसी के यहाँ चला गया हो तो वो अलग बात है, और ना ही कोई कैजुअल्टी का। एम्बुलेंस भी बुलाई गई थी, कोई ऐसी तो बात नहीं? वो तो देखिए ऐसा होता है जब इमरजेंसी सर्विसेज एक साथ सारी एक्टिवेट होती हैं, ये पता नहीं होता कि घटनास्थल पे पहुंच के किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो रेस्क्यू वाहन भी आते हैं, हमारे फायर के वाहन भी आते हैं, एम्बुलेंस भी आती है, सभी आते हैं। करीब 1.5 घंटा लगा होगा। हाँ, लगभग 1-1.5 घंटा।